नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स और आपके साथ मैं हूं विनोद चौधरी। तो आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। जाकिर नगर में युवक की निर्मम हत्या, मृतक हाल ही में जेल से छूटा था, निर्माणाधीन घर में पाया गया शव। टिल्को में प्रतिबंधित मांस फेंके जाने के विरोध में बजरंग दल का प्रदर्शन। जुस्को श्रमिक यूनियन का चुनाव संपन्न, एक बार फिर से रघुनाथ पांडे गुट का दबदबा, विपक्ष धराशायी। लोक आस्था का महापर्व छठ की तैयारियों में जुटा प्रशासन, उपायुक्त ने लिया सभी नदी घाटों का जायजा, दिए दिशा निर्देश। 8 नवंबर को निकलेगा भव्य नगर कीर्तन, गुरुद्वारा सेंट्रल कमेटी की बैठक में रूपरेखा तैयार। और शहर में बंगाली समाज के लोगों ने मनाया भाई फोटा, बहनों ने भाई के माथे में तिलक लगाकर की लंबी उम्र की कामना। और सोहराय पर्व मनाने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सपरिवार अपने ननिहाल चांडिल पहुंचे। आइए अब खबरों को विस्तार से देख लेते हैं। मानगो जाकिर नगर रोड नंबर 13 में एक अर्धनिर्मित मकान में एक युवक का क्षत हालत में शव पाया गया। शव की पहचान जाहिद खान के तौर पर की गई है, जो एक अपराधी प्रवृत्ति का था और हाल ही में जेल से छूटकर बाहर आया था। जाकिर नगर रोड नंबर 13 में जाहिद खान नामक अपराधी की पत्थर से कूचकर हत्या कर दी गई, जहां कुछ दिन पहले ही मृतक जाहिद खान जेल से छूटकर बाहर आया था। पुलिस शव को कब्जे में लेकर मामले की तफ्तीश में जुट गई है, जहां आरक्षी अधीक्षक नगर ने घटनास्थल पहुंचकर घटना के संबंध में जानकारी हासिल की। देर शाम एक निर्माणाधीन मकान में जाहिद खान का शव देखा गया था। मानगो पुलिस दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की तफ्तीश में जुट गई। वहीं शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, जहां आरक्षी अधीक्षक नगर ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और अधिकारियों से घटना के संबंध में जानकारी ली। वहीं आरक्षी अधीक्षक ने कहा कि पत्थर से कुचलकर जाहिद खान की हत्या कर दी गई है, जहां कुछ दिन पहले ही वो जेल से छूटकर बाहर आया था। इस पर कई आपराधिक मामले दर्ज है। पुलिस हत्यारों की तलाश में जुट गई है, जहां जल्द ही मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। अरे क्या मिल रही है सर? अभी कुछ देर पहले ये सूचना मिला कि जाहिद खान करके व्यक्ति का मृत्यु हो गया है, तो उसमें तुरंत त्वरित कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी और डीएसपी साहब आके यहाँ पे घटनास्थल पर पहुँचे, पीछे शाम पहुँचे थे। और ये पता चला यहाँ पे कि इनकी हत्या किया गया है और पहले इनका आपराधिक इतिहास रहा है। कुछ दिन पहले ये जेल से छूटे हैं और क्यों इनको मारा गया है ये भी जांच के विषय है। जैसे क्लियर होगा तो फिर आपको बता दिया जाएगा। कुछ लोगों का नाम भी आ रहा है, सामने बताया जा रहा है। नाम कुछ लोगों का आ रहा है पर हम नहीं रिवील करेंगे जब तक इन्वेस्टिगेशन में हम नहीं क्लियर होते हैं, तो तब तक हम नहीं। कितने देर पहले हुई है सर हत्या? ये जब पोस्टमार्टम हो जाएगा उस रिजल्ट के बाद हम बता पाएंगे ना। टिल्को थाना क्षेत्र में पंडाल के सामने प्रतिबंधित मांस पाए जाने के विरोध में बजरंग दल द्वारा जिला मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया गया। साथ ही ऐसी हरकत करने वालों की पहचान कर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। बजरंग दल सिंहभूम विभाग के संयोजक जनार्दन पांडे ने इस दौरान कहा कि लगातार झारखंड राज्य में हिंदुओं की आस्था पर चोट किया जा रहा है। उन्होंने आशंका जताई है कि आतंकवादी गतिविधियां भी हो सकती है, जो जमशेदपुर के सौहार्द को बिगाड़ने में जुटे हैं। बंद करो, बंद करो, हत्यारे होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, हत्यारो होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, हत्यारो बंद करो, बंद करो, हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो। विगत कई दिनों से आप सभी भी मीडिया बंधु देख रहे हैं कि जमशेदपुर में किस तरह से हिंदू धार्मिक स्थलों पर गौ मांस फेंका जा रहा है। कल परसों तो हद ही हो गई, काली पूजा के पंडाल में माता के सामने जो है गौ का बछड़ा का सर काट करके उसके सामने फेंक दिया गया। ये जो एक षड्यंत्र का हिस्सा है, हो सकता है ये आतंकवादी गतिविधि का भी हिस्सा है कि जमशेदपुर का माहौल जो है खराब करे। टाटा स्टील की अनुषंगी इकाई जुस्को की श्रमिक यूनियन का चुनाव बुधवार को संपन्न हो गया। एक बार फिर रघुनाथ पांडे की टीम ने बाजी मार ली है। 2 साल बाद हुए इस चुनाव में काफ़ी गहमागहमी रही और पहली बार ऐसा हुआ कि चुनाव में मीडिया को दूर रखा गया। टाटा स्टील की अनुषंगी इकाई जुस्को श्रमिक यूनियन का चुनाव बुधवार को संपन्न हुआ। चुनाव में एक बार फिर से रघुनाथ पांडे ने बाजी मार ली। 2 साल बाद हुए चुनाव को लेकर काफ़ी गहमागहमी देखने को मिली। उन्होंने जीत का श्रेय सभी को दिया और सबको साथ लेकर चलने की बातें कही। श्री पांडे ने कहा कि एलटीसी ग्रेड रिविजन और अन्य पेंडिंग काम को तेजी से निपटाया जाएगा। पहना दे रहे तो हाँ वो भी नहीं करने दे रहा है। यूनियन के
जितने लोग जीते हुए हैं पदाधिकारी और कमेटी मेंबर्स, उनको शुभकामना बधाई। और अभी छठ है, उसके लिए भी हम शुभकामना देंगे। साथ साथ जितने एम्प्लॉई लोग हैं वो बहुत दिन से काफ़ी सफ़र कर रहे हैं। ग्रेड LTC कन्वेंट, ये मेरी प्राथमिकता भी रहेगी कि इसको पहले हम करें, क्योंकि काफ़ी समय बीत गया है और इसको करना बहुत ज़रूरी है। लोक आस्था का महापर्व छठ को लेकर जिला प्रशासन अपनी तैयारियों में कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहता। गुरुवार को उपायुक्त विजया जाधव ने घूम घूम कर शहर के कई नदी घाटों का निरीक्षण करते हुए सुरक्षा का जायजा लिया और जरूरी दिशा निर्देश दिए। गुरुवार को जिले की उपायुक्त विजया जाधव ने शहर के कई नदी घाटों का निरीक्षण करते हुए सुरक्षा का जायजा लिया। वैसे छठ महापर्व पर तमाम नदी घाटों में लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और व्रतधारी भगवान भास्कर को अर्घ्य देते हैं। ऐसे में नदी घाटों में स्वच्छता का विशेष महत्व होता है। जिले की उपायुक्त विजया जाधव ने गुरुवार को तमाम नदी घाटों का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि सफाई के साथ सुरक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। नदी घाट के रास्तों में गड्ढे को भरने के लिए वहां मिट्टी व बालू डाला जा रहा है। वहीं नदी के जलस्तर की नापी कर सुरक्षा घेरा भी बनाया जा रहा है। साथ ही गोताखोरों को भी तैनात किया जा रहा है। पर्व के बैकग्राउंड पे हम लोग छठ घाटों का निरीक्षण कर रहे हैं। एक दो घाट है, जैसे ये हुआ, वो कपाली वाला घाट हुआ, एकदम डीप गड्ढा आ रहा है और शाम के वक्त पहला दिन है, दूसरे वक्त सूर्योदय के पहले है। तो ऐसी स्थिति में वो महिलाओं को कोई अड़चन नहीं हो, फिसलने की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं हो, तो हम यहाँ जो गोताखोर है या जो बच्चे नहा रहे हैं उन्हीं के साथ कितना गड्ढा है उसका एक अंदाज ले रहे हैं। और कम्प्लीटली क्लोज करने की बजाय जो डीप साइड है उसको बंद करके जो शैलो साइड है उसी को थोड़ा बालू दे के लेवलिंग करके और बालू के स्टेप्स बना के हम घाट बनवा रहे हैं। तो यही बेसिक काम है कि साफ़ सफाई पर जोर और घाटों का सुरक्षा के एंगल से एक रिव्यू चल रहा है। ये नहीं कि आप सूप लेके गए हैं, कमर तक पानी में हैं, गोल घेरी ले रहे हैं और पैर में फिसल गए। सोहराय पर्व मनाने अपने परिवार के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने ननिहाल चांडिल पहुंचे, जहां उनका पारंपरिक नृत्य के साथ स्वागत किया गया। सोहराय पर्व मनाने राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गुरुवार को सरायकेला के चांडिल के धतकेटी स्थित अपने ननिहाल पहुंचे। साथ मुख्यमंत्री का ननिहाल में स्वागत हुआ। इस दौरान झामुमो सुप्रीमो सह राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन, मां रूपी सोरेन, पत्नी कल्पना सोरेन, छोटे भाई बसंत सोरेन की पत्नी सहित संथाल समाज के बुद्धिजीवी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने मांदर की थाप पर बैलों की पूजा अर्चना की, साथ ही पारंपरिक व्यंजन गुड़ पीठा का लुत्फ भी उठाया और ननिहाल में बिताए बचपन की यादों को ताज़ा किया। उन्होंने राज्यवासियों को सोहराय की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा, 2 साल के वैश्विक त्रासदी के बाद हम लोग पर्व मना रहे हैं। आदिवासी समाज के लोगों का सोहराय के दिन जुटान होता है। परिवार के लोग एक दूसरे के साथ मिलते हैं और अपनी सभ्यता एवं संस्कृति का निर्वहन करते हैं। उन्होंने कहा, पर्व त्योहार के माध्यम से ही संस्कृति की रक्षा हो सकती है। चांडिल में है, अपने मामा घर में हम लोग आज आए हैं सपरिवार। और जैसे आप सबको मालूम है कि हम लोगों का भी पर्व त्योहार होता है। सोहराय का पर्व है। पूरे रिश्तेदार, पूरे मेहमान लोग आज यहाँ आए हुए हैं और सोहराय पर्व को लेकर काफ़ी उत्साह पूरे गांव में है। और सोहराय पर्व के इस संदर्भ में मैं सभी अपने आदिवासी भाइयों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। साक्षी गुरुद्वारा सेंट्रल कमेटी के सभागार में एक बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें गुरु नानक देव जी की जयंती पर 8 नवंबर को निकलने वाले नगर कीर्तन की रूपरेखा तय की गई। इस बार नगर कीर्तन जुगसलाई स्थित गौरी शंकर रोड गुरुद्वारा से निकलेगा, जिस पर सेंट्रल कमेटी ने अपनी मुहर लगा दी है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी धूमधाम के साथ गुरु नानक देव की जयंती के अवसर पर 8 नवंबर को नगर कीर्तन निकाला जाएगा।
ये नगर कीर्तन जुसलाई गौरीशंकर रोड गुरुद्वारा से आरंभ होकर बिष्टुपुर होते हुए साक्षी गुरुद्वारा में आकर संपन्न होगी, जहां इस नगर कीर्तन में 19 स्कूलों के बच्चे भी शामिल होंगे। इधर सेंट्रल कमेटी के सभागार में बैठक कर किस तरह से नगर कीर्तन को सफल बनाना है, इसकी रूपरेखा तैयार की गई और एक रणनीति तैयार की गई, जिसमें सिख समाज के महिला, पुरुष, बुजुर्ग हर कोई बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से बैठक हुई, जिसमें सर्वसम्मति से गौरीशंकर रोड गुरुद्वारा को सेवा प्रदान की गई। 8 तारीख को नगर कीर्तन निकलेगा और 11 तारीख को दीवान सजेगा साक्षी गुरुद्वारा और सबको सेवाएं दे दी गई। स्त्री सत्संग को, बच्चों को, स्कूलों को, मतलब अच्छे माहौल में बिना कोई किंतु परंतु के हम बधाई देते हैं पूरे जमशेदपुर। कुल कितने स्कूल इसमें भाग लेगी और किस तरह से मिलेगी, क्या रूट रहेगा? 19 स्कूल रहेंगे और 32 स्त्री सत्संग रहेंगे। गौरीशंकर रोड से निकलेगा और बिष्टुपुर स्ट्रेट माइल रोड होते हुए साक्षी गुरुद्वारा में आके समाप्त। दीपावली के बाद पूरा शहर लोक आस्था का महापर्व छठ के रंग में रंगने लगा है। शहर के टैलेंटेड कलाकारों ने छठ पर्व पर कई एल्बम तैयार किए हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने एक एल्बम को लॉन्च किया। छठ महापर्व के मौके पर जमशेदपुर के कलाकारों ने एक से बढ़कर एक एल्बम तैयार किए हैं, जिसे केंद्रीय जनजाति मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने अपने निवास स्थल घोड़ाबांधा में लॉन्च किया। इस दौरान अर्जुन मुंडा ने एल्बम उगो सूरज देव को सुना। इसके बाद झारखंड बिहार के चर्चित गायक अजीत अमन व गायिका दिव्या रत्न की आवाज़ की प्रशंसा की। साथ ही दोनों को आगे की भविष्य की शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने कहा कि कलाकार हमेशा अपने हृदय की आवाज़ को उतारते हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि नए छठ के उपलक्ष्य में एक एल्बम तैयार किया गया है, उगा हो सूरज देव, और इसमें जो कलाकार है वो अजीत अमन और दिव्या। छठ जो बहुत ही पावन उत्सव है, बहुत ही पवित्र ढंग से मनाया जाता है और सूर्यदेव का यानी आस्थाचल का भी और सूर्योदय का भी अर्घ दिया जाता है और इसके माध्यम से पूरे पृथ्वी का यानी मातृशक्ति का वंदना होती है। मानगो स्थित राष्ट्रपिता गांधी स्कूल में स्वास्थ्य विभाग की ओर से गुरुवार को दिव्यांगता जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 4 तरह की दिव्यांगता की जांच करते हुए प्रमाण पत्रों का भी वितरण किया गया। इस शिविर में 4 प्रकार के दिव्यांगता की जांच कर उन्हें प्रमाण पत्र सौंपा गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए मानगो CSC प्रभारी सुमन कुमार मंडल ने बताया कि इस शिविर के जरिए दिव्यांग लोगों को चिन्हित कर उन्हें प्रमाण पत्र सौंपता है ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ उन तक पहुंच सके। उन्होंने बताया कि इस शिविर में लक्ष्य की कोई बाध्यता नहीं है। यहां पहुंचने वाले तमाम लोगों के दिव्यांगता की जांच कर उन्हें प्रमाण पत्र सौंपा जाएगा। ज़्यादातर मामले ऑर्थोपेडिक्स विभाग से आने की बात है। उपायुक्त महोदया और सिविल सर्जन के आदेशानुसार आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी स्कूल में दिव्यांग शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें जितने भी 4 तरह के जो प्रमुख दिव्यांग होते हैं, चाहे वो मेंटल के हों, TNT के, आई के और ऑर्थो के, इसके दिव्यांगों का यहाँ पर हम लोग चेकअप कर रहे हैं और उनका सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे उनको बहुत सारी जो सरकार की योजनाएं हैं उनसे लाभान्वित होंगे। बंगाली समाज के लोग आज के दिन भाई फोटा का त्यौहार पूरे रस्म रिवाज के साथ मनाते हैं। बहनें अपने भाई के माथे पर फोटा लगाकर उसकी लंबी आयु की कामना करती हैं। बंगाली समाज के लोगों ने आज भाई फोटा का त्यौहार पूरे रस्म रिवाजों के साथ मनाया। ये भाई बहनों का त्यौहार है जिसमें बहनें भाई के उत्तम स्वास्थ्य और लंबी आयु की कामना करती है और माथे पर तिलक लगाती है, जिसे बंगला भाषा में फोटा कहा जाता है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के घोड़ाबांधा स्थित आवास पर आयोजित पूजन में शामिल होने के लिए आम से लेकर खास लोग पहुंचे।
पूर्व सीएम रघुवर दास के अलावा पूरे देश भर से भारत मुंडा समाज के लोग भी शामिल हुए। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के घोड़ाबांधा स्थित आवास पर आयोजित होने वाले विशेष पूजन में भाग लेने और महाप्रसाद ग्रहण करने सैकड़ों की संख्या में लोग आते हैं। विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़े लोगों के अलावा आम और खास लोगों का जमावड़ा वहां लगता है। पूर्व सीएम रघुवर दास के अलावा देश भर के भारत मुंडा समाज के लोग भी वहां पहुंचे। अपना परिचय दे दूं, मैं ब्रजेंद्र हेम्ब्रम, भारत मुंडा समाज झारखंड प्रदेश का मैं जनरल सेक्रेटरी। और आज अब यहाँ जो देख रहे हैं सारे हमारे पूरे देश के भारत मुंडा समाज से जुड़े हुए अनेक संस्थाएं हैं। उन संस्थाओं के लोग यहाँ पर शामिल हुए हैं, जिसमें कि झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, छत्तीसगढ़ सभी जगह से लोग प्रयास कर रहे हैं। असम से भी आने का प्रयास कर रहे हैं। तो अगर हम लोग सम्मिलित रूप से एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे तो कहने में अच्छा लगे। माननीय मंत्री के यहाँ पूजा कार्यक्रम है, इसमें शामिल होने जा रहे हैं। कौन मंत्री? माननीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी, जो केंद्रीय मंत्री भारत सरकार है, जनजातीय मंत्री हैं। और उन्हीं का आशीर्वाद से भारत मुंडा समाज पूरे देश में सभी राज्यों में अपना काम कर रही है। केंद्रीय चित्रगुप्त समिति द्वारा काशीडी मैदान में आयोजित चित्रगुप्त पूजा के अवसर पर अमरप्रीत सिंह काले, अभय सिंह समेत भाजपा से जुड़े कई लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और पूजा अनुष्ठान में भाग लिए। केवल कायस्थ परिवार का यह प्रमुख पूजन चित्रगुप्त जी महाराज का पूजा नहीं है, बल्कि समस्त मानव जाति और पूरे ब्रह्मांड में रहने वाले प्रत्येक प्राणियों का यह प्रमुख त्यौहार है। क्योंकि चित्रगुप्त जी हैं जो हमारे जीवन के लेखा जोखा, हमारे कर्म, धर्म, मर्म और जीवन के जीवितांत का वे ही लेखनी है, वही लेखक है। हमने जीवन में क्या किया, हमने गलत सही जो भी कार्य किए हैं वो चित्रगुप्त जी महाराज तय करते हैं। धार्मिक संस्था नरसिंह बांध बालाजी धाम द्वारा 1 नवंबर से 11 नवंबर तक अखंड हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन किया जाएगा। भाई जी श्री संतोष जी, उनके सानिध्य में जमशेदपुर में भगवान हनुमान के 1.25 लाख हनुमान चालीसा के पाठ का एक भव्य आयोजन किया जा रहा है। और उस आयोजन में और भी कई चीज़ों को सम्मिलित किया गया है। रानी सती दादी का मंगल पाठ 1 नवंबर को महालक्ष्मी मंदिर से लेकर अग्रसेन भवन तक की एक ध्वजा पद यात्रा। सारे समाज के लोग, न किसी वर्ग, न किसी जाति, न किसी धर्म विशेष का ये कार्यक्रम है, ये सबका सम्मिलित आयोजन है। और सभी लोग एकत्रित होंगे, ध्वजा यात्रा निकालेंगे, हनुमान जी के 1.25 लाख का पाठ करेंगे, रानी सती का मंगल पाठ करेंगे। यहाँ पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। सोने और चांदी के बेहतरीन गहनों का सबसे मनभावन स्पर्श, विकास ज्वेलर्स। त्योहारों के इस मौसम में विकास ज्वेलर्स लाया है आपके लिए खुशियों की नई सौगात। इस त्योहार सोने और चांदी के आभूषण ले जाएं अपने घर, क्योंकि अब आपको सोने और चांदी के आभूषण की खरीदारी पर नहीं देना पड़ेगा मेकिंग चार्ज। विकास ज्वेलर्स में इस बार पूजा ऑफर में धमाका करने जा रहे हैं। मेकिंग चार्ज फ्री सारे कस्टमर को दिया जा रहा है। तो अब देर किस बात की, एक बार जरूर आएं और इस आकर्षक ऑफर का लाभ उठाएं। इस त्योहार दे अपनों को उपहार। हमारा पता साक्षी श्रीलेदर्स के सामने, साक्षी जमशेदपुर, और मानगो ओल्ड पुरुलिया रोड नंबर 18 रहमान मैरिज हॉल के सामने। हमारा मोबाइल नंबर है 9431301963। हॉप इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। इस त्योहार शुरुआत करें हॉप के साथ। बेस्ट परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक व्हीकल,
हॉप आपको देता है कम लागत में लंबा सफर। त्योहारों के इस सीजन में आपके लिए उपहारों की नई सौगात। हॉप के 2 बेहतरीन वेरिएंट, लियो एंड लाइफ। ये हॉप मोबिलिटी के नाम से जाना जाता है, सोफिया इंटरप्राइजेस के द्वारा खोला गया है। इसमें अनेक प्रकार के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, जो कि इसमें 2 वेरिएंट है, हॉप लियो, हॉप लाइफ, और इसका रेट भी वाजिब है और माइलेज भी अच्छा है। पेट्रोल जैसी महंगाई होगी उसको देखते हुए इस जमशेदपुर लाया है। ये पूरा इस मूव के लिए दिया गया है, इस पूरे जमशेदपुर वासियों के लिए फेस्टिवल ऑफर रखा गया है। तो आज ही आए हमारे शोरूम में और घर ले जाए किफायती दामों में बेहतरीन इलेक्ट्रिक व्हीकल। हमारा पता है सोफिया एंटरप्राइजेस, फिश मार्केट के सामने, बिष्टुपुर, जमशेदपुर। याफी e-motors, an exclusive electric vehicle showroom. Top performance electric scooters. Sleek classic design and loaded with amazing features. जमशेदपुर वासियों के एक नया खुशखबरी जो आ चुके हैं, एक नया ब्रांड ईवी में जापानीज टेक्नोलॉजी की गाड़ी लेकर जो बिष्टुपुर में उपलब्ध है। जो हमारा एक बार चार्ज करते हैं गाड़ी को 150 किलोमीटर का एवरेज मिलता है। साथ ही साथ आपको मिलेगा जमशेदपुर में बिष्टुपुर के साथ सुंदरनगर के साथ मानगो, और मानगो के साथ आदित्यपुर में जो बिल्डिंग जमशेदपुर न्यू ब्रांच ओपन होने वाली है। और एक नया खुशखबरी ये रहेंगे जमशेदपुर वासियों के लिए कि दुर्गा पूजा दिवाली तक एक नया उपहार के साथ नई गाड़ी का उपहार करेंगे। आप सब आइए, विजिट करिए, आप सबका स्वागत है। So visit our showroom today and book your dream electric vehicle. Yafi e-motors, an exclusive electric vehicle showroom. शिक्षा निकेतन सीबीएसई एफिलिएटेड आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza,
burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specials. Please do visit with your friends and family.